नाइट्रम म्यूरेटिकम। ये कहानी है एक नैट म्यूर नाम की लड़की की जिसकी ज़िंदगी बहुत ही खामोशी से जा रही है। ओके, हमारी नैट म्यूर की खामोश ज़िंदगी। क्या होता है? तो नैट म्यूर एक 17 साल की लड़की है। उसको वो दिखने में कैसी है? तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा पतली है। उसकी गर्दन की हड्डियाँ दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है गर्दन की बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। ओके, जबकि उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मली चल रही है, खाना पीना बहुत अच्छे से हो रहा है, फिर भी उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली है। तो ये क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसका? इमेसिएटेड बॉडी, स्पेशली वेल मार्क्ड इन द नेक रीजन। ओके, फिर हम जब उसकी आंखों को देखते हैं तो उसके आंखों के नीचे रहते हैं ब्लू कलर के सर्कल्स। राइट, ऐसा लगता है मानो किसी ने उसको ब्लू पेन से आके उसके फेस के ऊपर स्पेशली आंखों पे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं ब्लू कलर की इंक से। ओके, देन मैं माइक चेक करती रहूँगी क्योंकि ये बंद हो जाता है बीच बीच में। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? इसका मतलब ब्लू रिंग्स अराउंड दी आइज। देन गर्मियों के दिन चल रहे थे। गर्मियों के दिनों में उसकी आदत थी क्या कि वो एसी, फैन, कूलर सब ऑन कर रही है, दरवाजे खिड़कियां भी ओपन रख रही है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इससे तुम क्या याद रख पाओगे कि वो एक हॉट पेशेंट है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है जब भी उसके घर पे मेहमान आते हैं तो उसकी मम्मी या फिर उसका घर का कोई भी मेंबर उसको उन्हें पानी देने के लिए नहीं भेजता। जैसे नहीं अपने यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, जाते हैं उन्हें पानी ऑफर करते हैं, जल लीजिए। राइट, तो उसको नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वो लोगों को देख के नर्वस हो जाती है और उसके हाथ में उस समय जो कुछ भी रहा वो गिरा देती है। ओके, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब उसका टेम्परामेंट नर्वस है एंड ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, हाथों में से चीज़ें गिरा देती है। तो हम इस पैटर्न में चलेंगे तो मैं अभी समझ में आ गया होगा, मैं स्टोरी बता रही हूँ एंड की पॉइंट्स के साथ में तुम उन्हें रिलेट कर पाओगे। ओके, तो अभी मैं सिर्फ स्टोरी 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 बोलूँगी, इसे समझो और इसे रिलेट करो। ठीक है, तो हमारी नैट म्यूर जो है वो 17 साल की एक लड़की है। ओके, और उसकी बॉडी कैसी है? तो उसकी बॉडी में इमेसिएशन है। उसकी गर्दन में स्पेशली हड्डियाँ दिख रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि उसकी गर्दन की स्किन जो है बहुत लूज हो चुकी है। राइट, एंड उसके आंखों के ऊपर ब्लू कलर की सर्कल्स है। ऐसा लगता है किसी ने ब्लू कलर के इंक से उसके आंखों के ऊपर सर्कल्स बना दिए हैं। हाँ, और गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो वो एसी, फैन, कूलर सब कुछ ऑन रखती है, दरवाजे खिड़कियाँ भी खुली रखती है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। राइट, हॉट पेशेंट। फिर उसके अलावा उसके घर पे कोई भी मेहमान आते हैं तो उसे उन्हें पानी देने के लिए भेजा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो नए लोगों को देख के नर्वस हो जाती है, अनजान लोगों को देख के नर्वस हो जाती है और अपने हाथों से चीज़ों को गिरा देती है जब भी वो नर्वस रहती है। तो उसका टेम्परामेंट क्या हो गया कि वो नर्वस टेम्परामेंट की है। एंड एंड क्या? वो हाथों से चीज़ों को गिरा देती है। ठीक है, तुम्हें समझ में आया ना? मैंने पॉज इसलिए लिया है ताकि तुम्हें स्टोरी रिलेट हुई कि नहीं देखना था मुझे, तुम्हारा माइंड रिकलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। ओके, तो अब क्या होता है, उसकी कहानी को हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे ना, इतने से थोड़ी होता है। तो जब नैट म्यूर 10 साल की थी तब उसके पिताजी चले गए थे। राइट, उनकी वो गुजर गए थे। तो उस समय क्या हुआ, पूरे मोहल्ले वाले, उसके घर वाले सब रोए, बट उसको भी बहुत दुख हुआ। बट उसको लगा कि मैं मेरी फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना चाहिए, इसलिए वो रोती नहीं, अपना दुख दर्द जो भी है अपने अंदर दबा के रख देती है। उसको जब भी उसके रिलेटिव्स या कोई भी बोलता है कि बेटा तूने रोई, तूने खुद को एक्सप्रेस किया कि नहीं, ऐसा कंसर्न, तो वो बोलती थी कि नहीं मैं नहीं रोती। ओके, ऐसा टाइप का उसका था कि नहीं मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑल ओके वाला एटीट्यूड था उसका। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद उसके घर वाले नोटिस करते हैं कि वो खाने में नमक डाल के खा रही है, खाना ऊपर से नमक मिला के। तो उसको उसके घर वाले बोलते हैं कि क्यों खाने में नमक डाल रही है, नमक तो बराबर है। तो शी इज़ लाइक नहीं, खाना बहुत फीका लग रहा है, मुझे नमक खाना है, इसलिए मैं डाल के खा रही हूँ। ठीक है, उसको नमक की बहुत क्रेविंग हो रही है। तो अभी वो 17 साल की हो गई। राइट, तो अभी वो 10 साल की थी तब से लेके अभी 17 साल की होने तक ऊपर से नमक डाल के खाना इज
हर फेवरेट थिंग। अब ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो दुख दर्द है वो उसने 7 साल से अपने अंदर दबा के रखा है। मानो एक वॉल्केनो है, जहाँ पे एक वॉल्केनो है जिसके अंदर लावा है, बहुत ज़्यादा लाल, ओके, जो किसी को भी राख कर सकता है, बट वो अब तक निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्केनो अब तक फटा नहीं है। वैसे ही उसके इमोशंस उसके अंदर पूरी तरीके से भरे हुए हैं, बट वो निकल नहीं रहे क्योंकि वो उसे निकलने नहीं दे रही। ओके, फिर क्या होता है? तो इन सब का क्या मतलब हुआ? उसको एलिमेंट हुआ किस किस चीज़ों से? ग्रीफ से, सप्रेस्ड इमोशन से। उसको एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट, क्रेविंग ऑफ सॉल्ट होता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, ग्रीफ, ओके, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। आप उसको अगर कोई भी टोकता है जैसे कि तू नमक डाल के मत खा वगैरह, जैसे उसके पेरेंट्स यानी उसके फैमिली में किसी ने भी बोला, तो वो भड़क भी जाती है उन पे कि तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है। ठीक है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इन शॉर्ट कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। फिर क्या, उसका रूटीन देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो उसका रूटीन कैसा था कि वो सुबह उठती है नॉर्मली, बट सुबह 10 बजे ना उसका हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। ऐसा लगता है मानो कोई इसके सर पे हथौड़ा मार रहा है। तो वो अपना लेफ्ट साइड से सर पकड़ के से बैठ जाती है, इतना हेडेक रहता है उसको। फिर दोपहर को थोड़ा कम होता है, फिर शाम को कम होता है, फिर रात आते आते उसको स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आने लगता है क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं। तो फिर उसको अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है कि उसको हेडेक था सुबह। यानी लेफ्ट साइडेड हेडेक स्पेशली 10 से 11 AM। गाइडिंग सिम्टम क्या है? वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट स्पेशली एट 10-11 AM। रिलीफ बाय पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन यानी पसीना आना। अब वो गई कॉलेज में गई, पहला दिन था, उसने मिरर में खुद को देखा, तो उसने अपनी जीप को देखा, उसके जीप पे कुछ मैप टाइप बने हुए थे, रिंग्स टाइप बने हुए थे। तो उसने बोली कि ये क्या है? फिर उसने बोली छोड़ो, इग्नोर करो इस चीज़ को। देन उसने बालों को का कोम किया, तो कोम में बहुत सारे बाल आ गए, तो वो डर गई। उसने कोम साइड में रखा और उसने सोचा कि मैं अपने हाथों से बालों को सेट कर लेती हूँ। तो उसने हाथ फेरे तो उसके हाथों में बाल आ गए। ओके, देन उसने देखा उसके बालों के कॉर्नर्स में ना एक्सेमा हो गया था उसको। पर ये बात उसने किसी को नहीं बताई। शी वॉज लाइक कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ होते रहता है। ऐसा सोच के वो चली गई वॉशरूम से अपने कॉलेज की तरफ। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैप टंग विथ रेड इंसुलर पैचेस, ओके, लाइक रिंगवर्म्स ऑन साइड। उसके अलावा हेयर फॉल आउट इवन व्हेन टच्ड, ओके। फिर उसके अलावा एक्जिमा ऑन द एजेस ऑफ हेयर स्पेशली। ठीक है, फिर क्या होता है, कॉलेज में उसका प्रेजेंटेशन था, तो प्रेजेंटेशन था तो उसने क्या किया, उसका नाम बुलाया गया, वो आगे गई। अब वो आगे जा रही थी, नर्वस है ना, तो उसका हार्ट, उसका दिल बहुत जोरों शोरों से धड़क रहा था। उसकी धड़कन ऐसे पूरी बॉडी को हिला रही थी, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी में फील हो रहा था वो है, वो जो हार्ट बीट्स है उसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में उसको क्या हुआ, डर के मारे वॉशरूम लग गई, तो वो वॉशरूम की तरफ भागी। वहाँ अंदर उसने देखी 3-4 लड़कियाँ वॉशरूम में थी बातें करते हुए बाहर साइड में। तो वो नर्वस हो गई। अब वो किसी के सामने जो है वॉशरूम में फ्रेश नहीं हो पाती है, यूरिनेट नहीं कर पाती है, राइट। तो फिर वो वहाँ से वापस आ गई, उसको जाना था पर वो नहीं कर पाई एंड शी रिटर्न। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके मैम ने बोली हो गया, चलो अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। अब उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के टाइम उसे थोड़ी सी खांसी, उसने ऐसा खांसा तो उसने थोड़ा यूरिनेट कर दिया, तो फिर वो वॉशरूम की तरफ भागी। ओके, इसमें क्या पता चला हमें कि फ्लैटरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट पल्सेशन जो है शेक्स दी होल बॉडी। उसके अलावा कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। उसके अलावा इनवॉलेंट्री यूरिनेशन बाई लाफिंग, कफिंग या वॉकिंग। ओके, फिर शाम हो गई। शाम को वो बाहर निकली थोड़ा टहलने के लिए, एंड उसकी फ्रेंड उसके पास आके बैठ गई क्योंकि वो उदास दिख रही थी। तो उसकी फ्रेंड को नहीं पता था कि इसके साथ क्या हुआ है, नाइट म्यूट क्यों उदास होके बैठी हुई है। तो फिर उसने फिर नाइट म्यूट को बोला कि देख मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा। तो नाइट म्यूट जो है वो रोने लग गई। ठीक है, बहुत रोने लग गई। बट फिर
उसको जो है वो वॉशरूम गई थी, तो वॉशरूम में बहुत सारी लड़कियां वहाँ बातें करते हुए खड़ी थी। तो उनमें से किसी ने एक जोक मारा था, वो एकदम से उसके दिमाग में आ गया, तो वो हंसने लग गई रोते रोते ही बीच में। फिर बाद में उसको याद आया कि अरे वो तो दुखी है ना, तो फिर वापस रोने लग गई। तो उसकी फ्रेंड डर गई कि ये क्या क्या, मैंने तो कुछ भूला भी नहीं तुझे, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो वो भड़क गई, उसने अपनी फ्रेंड को बोली नाटमेयर ने कि तू चली जा यहाँ से, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू मुझे कंसोल मत कर, कोई भी मुझे कंसोल करता है तो मुझे ज़्यादा दुख होता है, समझी ना। और उसको भगा देती है। फिर जैसे तैसे उसका पूरा दिन ख़त्म हुआ, वो थक हार के घर पे आई एंड सोने के लिए चली गई। ठीक है, बट उसके पहले हमने क्या देखा कि उसको कंसोलेशन एग्रावेट्स द स्टेट ऑफ माइंड, हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ माइंड, वीपिंग ऑल्टरनेट विद लाफिंग, इरिटेबल लाफ्टर एट इररेसिस्टिबल लाफ्टर एट अनसूटेबल टाइम, कभी भी हंस रही है कभी भी रो रही है, राइट। वीपिंग मूड जो है उसका चेंज होते रहता है, वीपिंग विद लाफ्टर, राइट। फिर कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स नाइट्रम म्यूर को, नाइट्रम म्यूर पेशेंट जो है ग्रेटली बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है लोगों से, ओके, एक्सट्रीमली इमोशनल पर्सन, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी हम रात पे आ गए, तो रात को जो है उसको सपना आया कि चोरी हुई है घर में। तो रात के 2 बजे उठ के वो पूरा घर छानने लग गई। उसकी मम्मी बोली क्या हो गया बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, वो कुछ जवाब नहीं दे रही, वो सिर्फ बोल रही है कि मम्मी घर में चोर आ गए हैं एंड ढूंढे जा रही है। फिर भी उसको चोर, जब देखी उसने घर में कि हाँ अभी एक भी चोर नहीं है, तब जाके वो शांति से सो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रीम ऑफ रॉबर्स एट नाइट, ऑन वेकिंग अप विल नॉट बिलीव द कॉन्ट्ररी अंटिल अ थरो सर्च इज मेड बाय सेल्फ। यानी कि उसकी मम्मी ने उसको बोला कि चोर नहीं आए हैं, फिर भी जब तक उसने पूरा घर छान नहीं मारा उसको सुकून नहीं आया, ओके। फिर जो है वो बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो चुकी है, वो बात सुनती नहीं है, वो डांट देती है किसी को भी, जैसे उसने उसकी फ्रेंड को बोली तू चली जा यहाँ से करके, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है। तो मेंटल कंडीशन क्या है उसकी, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को देखा किसने, उसके फैमिली मेम्बर्स ने, उसकी मम्मी ने, एंड देन फिर उसको कहा ले गई वो डॉक्टर हैनेमन के हॉस्पिटल में। डॉक्टर हैनेमन को उसने ये सारी सिम्टम्स बताए कि देखिए आप नेटम्यूर ऐसा ऐसा कर रही है, ओके। और फिर बाद में हैनेमन सर ने बोले कि अच्छा ओके मैं समझ गया, एंड फिर उन्होंने उसको मेडिसिन दी, और कौन सी मेडिसिन थी वो, नेट्रम म्यूरेटिकम, और वो ठीक हो गई। तो आप इस स्टोरी को रिपीट पे देखते जाओ, की नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको पढ़ते जाओ एंड तुम्हें सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ये ड्रग की देखो, लेट्स टेक अ चैलेंज, अगर तुम्हें यकीन नहीं है इस मेथड पे तो लेट्स, अगर तुम स्टोरी फॉर्मेट वाले पर्सन हो, तुम्हें फैक्ट्स याद नहीं रहते, लाइक आई एम नॉट द लॉजिकल वन आउट हियर, ठीक है, मुझे ज़्यादा लॉजिकली ड्रग्स याद नहीं होते, आई एम मोर ऑफ अ स्टोरी वाली, ठीक है, पर्सनैलिटी। तो अगर तुम्हारा भी वही सीन है तो इस स्टोरी को जो है मिनिमम 5 बार देखो, कुछ भी मत करो, सिर्फ 5 बार देखो, मेरी स्टोरी सुनते जाओ और बाजू में जो ड्रग्स लिखे हैं उनको, ड्रग का जो की पॉइंट मैंने लिखे हो वो देखते जाओ एंड स्टोरी सुनते जाओ, और फिर इस चीज़ को रिपीट करो, यानी मिनिमम 5 बार इसको देखो। आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने ये स्टोरी जो है 3 से 4 बार भी देख ली ना, तो तुम्हें याद हो जाएगा ड्रग। तुम्हें फिर एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ सोचोगे कि नेटम्यूर, अरे हाँ नेटम्यूर की कहानी तो ये थी, एंड यू विल बी एबल टू राइट द कंप्लीट ड्रग पिक्चर बिना किसी कंफ्यूजन के। अभी अगर मैं बोलूँगी कि टंग कैसी है, मैप्ड है, राइट, विथ रेड इंसुलर पैचेस, ओके। उसके अलावा उसके बालों का क्या था, तो बालों में एक्जिमा था, उसके अलावा उसके बाल टच होते ही झड़ने लग जाते थे, ओके। सपने क्या थे कि चोर आ गए हैं, और तब तक नहीं सोती थी या तब तक चैन नहीं आता था जब तक वो घर को खुद छान नहीं लेती, राइट। और पर्सनालिटी कैसी है, इरिटेबल है, नर्वस हो जाती है, राइट। और क्या कह सकते हैं हम, तो इमेसिएशन है बॉडी में, राइट। इमेसिएशन स्पेशली कहाँ पे है, नेक रीजन में, ओके। उसके अलावा हम क्या सोच रहे थे, तो हेडेक, हेडेक कहाँ पे होता है,
लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कैसा टाइप का, हैमरिंग टाइप का, कितने बजे, 10 से 11 बजे के आसपास। तुम स्टोरी को ऐसा करके देखो एंड फिर मुझे बताओ कि तुम्हें ये पैटर्न मेरा पसंद आ रहा है क्या, क्योंकि फिर मैं इसी पैटर्न में आगे के सारे ड्रग्स को पढ़ाऊंगी। मैं फ़िलहाल ट्रायल के लिए ये डाल रही हूँ ताकि तुम लोग मुझे रिव्यू दो, वरना वो बोरिंग पैटर्न तो है ही। आई कैन जस्ट रीड इट और तुम्हें कुछ समझेगा नहीं, याद रहेगा नहीं। समझ जाएगा फॉर श्योर, याद भी रहेगा, बट जब तुम 8-10 ड्रग्स साथ में करोगे ना, तो भूलना तो श्योर है। तो गिव मी योर रिव्यू ऑन दिस मेथड एंड ये चैलेंज की तरह लेके देखो, ठीक है। और अगर तुम्हें ड्रग याद हो गए और तुम इस चैलेंज में सक्सेसफुल हुए तो फिर क्या होगा, तो मैं तुम्हें इसके यानी कि जो नोट्स है मेरे पास के, वो तुम्हें मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।